दोस्तों, अक्सर हम आवेश में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी भरपाई लाख पछतावे के बाद भी नहीं होती। एक व्यापारी था, उसका लाखों का कारोबार था। उस व्यापारी के पास एक कुत्ता था जो कि बहुत ही वफादार व स्वामी भक्त था। रात्रि के समय जब व्यापारी सो जाता तो कुत्ता रात भर उसके सामानों की रखवाली करता। अगर कहीं से चोर या लुटेरे उसके पड़ाव की तरफ आते दिखते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन चोरों को भगा देता। उस व्यापारी को अपने कुत्ते के ऊपर बहुत ही फक्र था। वो अपने कुत्ते पर बहुत ही विश्वास करता था। दोस्तों, एक बार जब वह व्यापारी सामान खरीदने परदेश गया तो वह अपने साथ उस कुत्ते को भी ले गया। दोस्तों, क्या होता है, उस व्यापारी ने लाखों रुपए का सामान खरीद लिया, लेकिन जब बिल भुगतान करने की बारी आई तो उस व्यापारी के पास कुछ पैसे कम पड़ गए। अब वह व्यापारी सोचने लगा कि इतने बड़े अनजान शहर में मैं बिल की व्यवस्था कैसे करूं ताकि मैं सामान लेकर जा सकूं। मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे मैं गिरवी रखकर और पैसे की व्यवस्था कर सकूं। दोस्तों, अब वह व्यापारी सेठ की दुकान पर खड़े होकर कहने लगा, सेठ जी, मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे पास जो भी धन था मैंने आपको दे दिया। अब आपको और धन चाहिए, पर मेरे पास अब धन नहीं है। अब मैं आपको शेष रकम की व्यवस्था नहीं कर सकता। यदि आपको विश्वास है तो आप मेरी जबान पर मुझे सामान उधार दे दीजिए। मैं आपके शेष धन की व्यवस्था 1 साल के अंदर चुका दूंगा। दोस्तों, सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास ये जो कुत्ता है, तुम एक काम करो, उस कुत्ता को मेरे यहाँ जमानत के रूप में छोड़ दो। जब आपको पैसे मेरे दे देना तो मैं आपको आपका कुत्ता वापस कर दूंगा। दोस्तों, व्यापारी कुत्ते से बहुत ही प्यार करता था। दुख तो उसे कुत्ते का बहुत हुआ, पर कुत्ते को देने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। दोस्तों, उस व्यापारी ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए उस कुत्ते से कहा कि आज से तुम इन्हीं सेठ जी के पास रहना है। जब तक इस सेठ जी का पैसा वापस नहीं चुका देता तब तक तुम इनकी रक्षा करना। 1 साल के अंदर मैं इन सेठ का रुपया ब्याज सहित सारा रुपया वापस कर दूंगा। इसके बाद तुम्हें अपने साथ ले आऊँगा। तब तक तुम पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ सेठ जी का साथ देना। दोस्तों, इस प्रकार वह व्यापारी सेठ जी के पास में अपना वफादार कुत्ता छोड़ करके सेठ जी की दुकान से वो सामान लेकर वापस आ जाता है। और जब वह उस सामान को लगाकर बेचता है तो उसे काफ़ी मुनाफा होता है और मन में व्यापारी सोचता है कि अब मुझे 1 साल होने को आया है, मुझे सेठ का सारा पैसा ब्याज समेत चुका करके अपने वफादार कुत्ते को वापस ले आना है। उधर दोस्तों, सेठ जी के घर चोर आ जाते हैं और लाखों का सामान चोरी करके निकल जाते हैं। लेकिन जो वफादार कुत्ता था उसके मन में विचार किया कि मेरे मालिक ने मुझसे कहा है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक इस सेठ जी के यहाँ रहना, वफादारी करते हुए इनका साथ निभाना। दोस्तों, उस कुत्ते ने अपने मालिक का वचन याद करके और एकदम से वो कुत्ता चोरों के पीछे पड़ गया और उस कुत्ते को देखकर सभी चोर सामान और रुपए छोड़ करके चोर वहाँ से तुरंत भाग। दोस्तों, इस प्रकार से उस सेठ का चोरी हुआ हुआ माल मिल गया तो वो सेठ खुश होकर कुत्ते को थपथपाने लगा और सेठ ने घर आकर एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले में डाल दी और उस कुत्ते से कहा कि जा भाई, तू जा अपने मालिक के पास, मैंने तुझे मुक्त कर दिया। दोस्तों, कुत्ते के गले में जंजीर खुलते ही वह कुत्ता उछल कूद करने लगा और खुशी व्यक्त करने लगा। दोस्तों, अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। उधर व्यापारी ने भी खूब पैसा कमाया और सेठ को रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जा रहा था। दोस्तों, जैसे ही उस व्यापारी ने कुत्ते को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वह व्यापारी नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, सेठ जी को दिया हुआ मेरा वादा तोड़ दिया है और छुप करके सेठ जी के यहाँ से भाग आया है।
दोस्तों एकदम से व्यापारी को क्रोध आ जाता है और एक डंडा उठा करके कुत्ते के सिर पर मार देता है, जिससे दोस्तों व्यापारी का वफादार कुत्ता मर जाता है। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है, उस कुत्ते के गले में उस सेठ जी ने एक चिट्ठी डाल दी थी और जब वह व्यापारी चिट्ठी खोल करके पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे वफादार कुत्ते ने सूद समेत सारा रुपया लौटा दिया है। अब कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ, उसको घर चोरी किए गए सारा माल वापस दिलवा दिया, जिससे खुश होकर के मैं तुम्हारे वफादार कुत्ते को मुक्त कर दिया है। अब तो वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। दोस्तों चिट्ठी पढ़ने के बाद वह व्यापारी पागलों की तरह चिल्लाने लगा और कुत्ते के शव को गोदी में रख करके फूट फूट करके रोने लगा और जमीन पर गिरकर पछाड़े खाने लगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, हमें हमेशा शांत व स्थिर मन से विचार करके ही कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। आवेश में आकर जल्दीबाजी में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसकी भरपाई ही संभव ना हो। आवेश में लिया गया निर्णय हमेशा गलत व नुकसानदायक ही होता है। दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।